हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो फ्रेंड्स, आज हमारा ये लास्ट लेक्चर होने वाला मैपिंग का, ठीक है। तो मैपिंग के ऑलमोस्ट हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, राइट। और देखो, जो मैपिंग की चीज़ें आपको लगेगा सर ये रह गई या फिर ऐसा करना चाहिए था, इसमें ऐड करना चाहिए था, तो वो सारी चीज़ें आपकी ज्योग्राफी में कवर हो जाएंगी। बेसिकली क्या है, मैपिंग आपका ज्योग्राफी का ही पार्ट है, बट आपको थोड़ा प्लेसेस पता रहेंगे ना, तो ज्योग्राफी पढ़ने में आपको और ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया था, सबसे पहले अपने मैपिंग पढ़ा। मैपिंग में भी हमने स्टेट्स देख लिया, वर्ल्ड देख लिया, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन सी जगह कहाँ पे है। तो जब हम मैप पढ़ेंगे, मैप मतलब मैप के बाद जब हम चीज़ें आगे पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, तो हमें वहाँ पे क्या पता चलेगा कि जैसे हम कहते हैं कि यार यूएसए में बहुत ज़्यादा राइस पाया जाता है, राइट। या इस प्लेसेस पे ग्रासलैंड ज़्यादा है, तो यहाँ पे इस टाइप की जो है आपकी फसल या उपज होगी, राइट। तो आपको पता चलेगा यार ये प्लेस तो मैंने देखा है, तो आप क्या कर पाओगे, विजुलाइज कर पाओगे, आप वहाँ पे जा पाओगे, ठीक है। घर में बैठे बैठे आप यूएसए घुमाओगे, ठीक है, यूरोप घुमाओगे, यूके घुमाओगे, जहाँ मर्जी वहाँ घूम के आ जाएंगे आप, ठीक है। तो यही बेसिकली तरीका है। तो चलिए, कल हमने दोस्तों बेसिकली क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में थोड़ा सा देख लिया था, ठीक है। तो लद्दाख के हमने जम्मू कश्मीर लद्दाख देखा था, उसमें हमने उनके नेशनल पार्क्स भी देख लिए थे, जो झील वगैरह वो देख लिया था। कब इनको यूटी कन्वर्ट किया गया ये भी देखा हमने, ठीक है। उसके अलावा हमने देख लिया था रामसर साइट्स कौन कौन सी है, ठीक है। तो हमने दो यूटीज तो देख लिया। अब तीसरा यूटी की अगर बात करें तो थर्ड यूटी आती है आपकी चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ कहाँ पे है? चंडीगढ़ की अगर दोस्तों हम बात करें तो चंडीगढ़ आपका आता है यहाँ पे, ठीक है। चंडीगढ़ है ये रहा आपका चंडीगढ़, ठीक। तो चंडीगढ़ को जब आप देखोगे तो ये हरियाणा और पंजाब के दोस्तों बॉर्डर पे आ जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे दोनों एक तरह से कह सकते हो कि जंक्शन पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो चंडीगढ़ बेसिकली याद रखिएगा यूटी है, और दोनों की कैपिटल भी है। पंजाब की कैपिटल भी चंडीगढ़ है और हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ है। तो एक लौता ये ऐसा एक तरह से कह सकते हो कि आप कैपिटल है जो दो राज्यों का कैपिटल है, टू स्टेट्स का कैपिटल है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। यही आपको बस चीज़ें याद रखनी है कि कैपिटल्स देखो, यूटीज कौन कौन सी आपको जस्ट एक बार पता होना चाहिए। आपको याद है मैंने पहली स्लाइड्स में आपको सारी यूटीज के नाम वगैरह सब दिए थे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें दादर नगर हवेली एंड दमन दीव, इसको आई थिंक 26 जनवरी 2020 से इसको एक ही में मर्ज कर दिया गया था, ठीक है। एक साल से ज़्यादा होने को आ गया, एक साल से ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। तो अगर बात करें तो दमन दीव एंड दादर नगर हवेली, ठीक है। तो इसकी अगर बात करें दोस्तों तो इसको बेसिकली एक में मर्ज कर दिया। देखो, आपका दमन दीव यहाँ पे है और दादर नगर हवेली यहाँ पे है, ठीक है। दादर नगर हवेली यहाँ पे है, दमन यहाँ पे है, दीव यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं दमन एंड दीव दादर नगर हवेली, ठीक है। तो इन सबको एक साथ कर दिया गया, तो एक तीन चार प्लेसेस मिला के बेसिकली यूटी है। तो इतना थोड़ा सा याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछे दमन दीव कहाँ पे, तो याद रखिएगा ये गुजरात में ही है दोस्तों, यूटी जो आपकी। चंडीगढ़ कहाँ पे देखी थी हमने? चंडीगढ़ देखी थी हमने हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे थी। उससे पहले हमने देखा था जम्मू कश्मीर और लद्दाख देख लिया था। तो हमने कितनी यूटी देखी थी? पहला देखा था जम्मू कश्मीर, दूसरा देखा था हमने दोस्तों लद्दाख, तीसरा देखा हमने चंडीगढ़, फोर्थ देखा दमन दीव, ठीक है। अच्छा, हमारे पास टोटल 8 यूटीज है ना, ठीक है। इस 8 यूटीज में दोस्तों 3 ऐसी यूटीज हैं जहाँ पे इलेक्शन होते हैं, ठीक है। इलेक्शन मतलब देखो, यूटीज में क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, यूनियन की टेरिटरी बोलते हैं, मतलब केंद्र की सीमाएं इसको बेसिकली ऐसे हम नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन होता है, बेसिकली राष्ट्रपति के द्वारा इस पे गवर्न किया जाता है, या कह सकते हो शासन किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति या कह सकते हो या गवर्नर के द्वारा कह सकते हो, सीधी भाषा में बोले तो, ठीक है। तो टोटल हमारी 8 यूटीज कौन सी है, थोड़ी सी एक बार ये चर्चा कर लेते हैं। मैंने वैसे चर्चा पहले किया है, फिर भी मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको। एक तो दिल्ली है, ठीक है। उसके बाद कौन सी आ जाती है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। उसके बाद आपका पुदुचेरी। ये तीन है जहाँ पे इलेक्शन होता है। आपने देखा होगा दिल्ली में इलेक्शन चलते हैं, ठीक है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में इलेक्शन अभी होना चालू हो जाएंगे वो भी उसके लिए, और पुदुचेरी में इलेक्शन होते हैं। उसके अलावा जो यूटीज बचती है आपकी, जैसे लद्दाख हुआ, ठीक है, चंडीगढ़ हुआ, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव हुआ, ठीक है। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार हुआ, उसके बाद लक्षद्वीप हुआ। तो आप देखेंगे लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार या दादरा नगर हवेली में इलेक्शन नहीं होते हैं, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन तो वही होते हैं, बट स्टेट के अंदर उनके ऐसे इलेक्शन नहीं होते कि वहाँ पे मुख्यमंत्री चूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, दिल्ली में मुख्यमंत्री मिलेंगे आपको, जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री मिलेंगे, और पुदुचेरी में आपको, जो पुदुचेरी बेसिकली बोलते हैं, पौंडीचेरी पहले बोलते थे, ठीक है। तो उसके ऊपर मैप में हम सारे प्लेसेस को देखते हैं। अच्छा, एक यूटी मैं आपको यहाँ पे और दिखा देता हूँ, दिल्ली, ठीक है। अब दिल्ली किन किन राज्यों से घिरा हुआ है? दिल्ली भी दोस्तों दो राज्यों से घिरा हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो ये आपका दिल्ली है, ठीक है, दिल वालों की नगरी। यहाँ पे देखो तो इस साइड से आपका उत्तर प्रदेश का बॉर्डर लगता है, उधर से हरियाणा का बॉर्डर लगता है। तो दो राज्यों से घिरा हुआ है दिल्ली यहाँ पे, ठीक है। ये रहा आपका, ठीक है। और यहाँ पे आपका चंडीगढ़ था, ठीक है। तो इतने बेसिक थोड़ी सी चीज़ें याद रखेंगे आप। चलिए, अब एक बार हम मैप में देखते हैं कि कौन सी यूटीज कहाँ कहाँ पे है, ठीक है ना। देखो, ऊपर हमने देख लिया था जम्मू कश्मीर और लद्दाख देख लिया था यहाँ पे, ठीक है। दो यहाँ पे देख लिया था, तीसरा आपका चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ हमने आपको कहाँ दिखाया दोस्तों? ये रहा आपका चंडीगढ़। फोर्थ हमने देख लिया कहाँ पे? दिल्ली, ये रहा, ठीक है।
फिफ्थ हमने देख लिया दादर नगर हवेली एंड दमन दीव। ये प्लेस, ये तीन दोनों प्लेस मिला के बेसिकली दादर नगर हवेली एंड दमन दीव है, ठीक है। उसके अलावा 6 पे आ जाएंगे पुदुचेरी। पुदुचेरी में भी कई प्लेसेस हैं, कराईकल है, यमन, ये सब है, ठीक है। छोटे छोटे प्लेसेस को मिला के बेसिकली पुदुचेरी बनता है, ठीक है। तीन चार चार प्लेसेस हैं जिनको मिला के पुदुचेरी बनता है। अंडमान निकोबार यहाँ पे है, तो आप देखोगे हमने 5 कर लिया था, 6 यहाँ पे आ गया पुदुचेरी, 7th आ गया आपका अंडमान निकोबार एंड 8th आ गया आपका लक्षद्वीप, ठीक है। ये आपका लक्षद्वीप है। टोटल कितने यूटीज हैं? 8, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारी यूटीज को एक साथ देख लिया, ठीक। तो अब ये देखिए, मैं यहाँ पे जो नाम बोल रहा था आपका ना पुदुचेरी के साथ, देखो कौन कौन सा है हमें। पुदुचेरी के 4 एरियाज थे, यहाँ पे देखो आप पहले, ठीक है। देखो यहाँ पे पुदुचेरी कौन से, एक ये मैंने बताया, एक यहाँ बताया, एक यहाँ बताया, एक यहाँ बताया। अब यहाँ पे देखें कौन कौन से वो एरियाज थे जिसकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। देखिए पुदुचेरी मेन, इसको ये वाला मेन है, ये पुदुचेरी है, ठीक है। लेकिन इसकी टेरिटरीज कहाँ कहाँ पे है? एक तो देखो कि यहाँ पे यमन है, ठीक है। यनम, सॉरी यमन नहीं, यनम है। एक ये पुदुचेरी की टेरिटरी है, एक यहाँ पे कराईकल है, ये किसकी टेरिटरी है? पुदुचेरी की। और एक यहाँ पे माहे है, ठीक है, केरल के पास में। ये चारों पुदुचेरी की टेरिटरी है। अब इस मैप में आप देखिए, देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो एरो बना है, देखिए यहाँ से एक एरो यहाँ पे बना था, ठीक है, माहे। यहाँ पे ये एरो है, यहाँ पुदुचेरी है। इसके नीचे देखो कराईकल है, इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर आपका यमन है। इतनी चीज याद रखेंगे, ठीक है। तो ये यूटीज हमने दिखा दिया। लक्षद्वीप आपका यहाँ है जिसकी कैपिटल कारावाती है, और अंडमान निकोबार इधर है, ठीक है ना। देखो 8 डिग्री चैनल से पास होता है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी मेरी, तो उसमें मैंने पढ़ा रखा है कि कौन सी डिग्री से कौन सी चीज़ें पास होती है। अदरवाइज वो जियोग्राफी में आएगा तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे एक बार, ठीक है। तो उन चीज़ों के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। वैसे तो मैंने कई बार इसमें बता भी रखा है, बट लास्ट में उसको कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, अब अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा बेसिकली नेशनल पार्क है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अगर स्टेट में बात करें तो आपका मध्य प्रदेश में आते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसमें कुछ फेमस फेमस नेशनल पार्क है जो थोड़ा हम याद करके रख लेते हैं दोस्तों। कैंपेबल, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान, झांसी की रानी, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, सैंडल पीक। तो ये याद रखिए, सैंडल पीक कई बार एग्जाम से पूछा जाता है, ठीक है। मिडिल बटन में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो देखो जहाँ पे आपको फॉरेनर नाम लगे ना, या विदेशी नाम लगे, हमेशा चाहिएगा कहाँ? अंडमान निकोबार। कई बार उत्तराखंड में एक आध नाम आ जाते हैं, बट वो उतना नहीं है। बट ज़्यादातर आप 99% केसेस में आपके अंडमान निकोबार में रहेंगे, ठीक है। तो ये मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क की अगर बात करें तो ये आपका उत्तराखंड, सॉरी, अंडमान निकोबार में है। नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। साउथ बटन, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, राइट। बड़ा स्मॉल, मतलब आसान तरीका है याद करने का, ठीक है। और अगर साउथ बटन की बात करें तो स्मॉलेस्ट पार्क ऑफ इंडिया है ये, याद रखिएगा। सबसे छोटा पार्क है इंडिया का, कौन सा है? साउथ बटन, ठीक है। तो याद रखेंगे साउथ बटन। तो ये आपका स्मॉलेस्ट पार्क है। और यहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, कौन सा है? ग्रेट निकोबार। तो ये याद रखेंगे, ग्रेट निकोबार कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में, ठीक है। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए फेमस है। तो अगर आपसे क्वेश्चन, देखो यहाँ से अब क्या क्वेश्चन बन सकता है आपसे? क्वेश्चन दोस्तों ये बनेगा कि अंडमान निकोबार में क्रोकोडाइल पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, ठीक है। या ग्रेट निकोबार में साल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, यूपीएससी से पूछ देगा। अब आपने कहीं पढ़ा है ऐसा कि ग्रेट निकोबार में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाया जाता? नहीं, ये कहा गया कि ग्रेट निकोबार में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए फेमस है, लेकिन कहा नहीं किसी ने, बट इनडायरेक्टली आपको सेंस यहाँ पे मिल जाएगा उसका, ठीक है। फेमस तभी रहेगा ना जब वहाँ पे चीज़ें होंगी। अगर वहाँ पे चीज़ें है ही नहीं तो वहाँ से कैसे फेमस होंगे, राइट। तो ऐसी चीज़ें आप समझ के रखिए। तो आप थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव करेंगे अपना ना, जैसे जैसे आपका फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट होते जाएंगी, चीज़ें कंप्लीट होती जाएंगी, आप सीखते जाओगे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए, अब बात करें, देखो ये इंडिया का पूरा मैप है जिसमें आप कैपिटल के साथ में है। मैं इसका थोड़ा जूम व्यू आपको दिखाता हूँ हाफ हाफ करके, जिसमें क्या करना है आपको? कैपिटल से रट्टा मारना है। क्या करना है? कैपिटल्स को रट्टा मारना है इनकी, ठीक है। जितनी भी राजधानियां हैं सबकी राजधानियों का रट्टाफिकेशन करना है। उसके उसमें कोई है ही नहीं, मतलब बचपन से हम पढ़ते आते हैं यार, कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, हिमाचल शिमला, पंजाब चंडीगढ़, हरियाणा चंडीगढ़, दिल्ली न्यू दिल्ली, उत्तराखंड देहरादून। हम एकदम रटते आते हैं चीज़ें, तो आपको वही रटना है। इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं कि सर इसको समझ के कैसे याद करें, समझने जैसा कुछ है ही नहीं दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? सारी कैपिटल्स याद करनी है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल शिमला, पंजाब चंडीगढ़, हरियाणा चंडीगढ़, दिल्ली न्यू दिल्ली, ठीक है। उत्तराखंड देहरादून, उत्तर प्रदेश लखनऊ, राजस्थान जयपुर, मध्य प्रदेश भोपाल, गुजरात गांधीनगर, उत्तराखंड रांची, बिहार पटना। तो ऐसे बेसिकली याद रखना है, ठीक है। तो मैंने बचपन में दोस्तों बहुत रट्टाफिकेशन किया है इस चीज़ का, और आज के टाइम पे आप बोलोगे तो मैं एक लाइन से चालू हो जाऊंगा बोलना, और अपने आप, जैसे मैं बोलूंगा अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश बोलूंगा भोपाल, अपने आप आ जाएगा। तमिलनाडु बोलूंगा चेन्नई, अपने आप आ जाएगा, ठीक है।
तो ऐसे आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अभी अमरावती होगी, कुछ 10 साल तक ये हुआ था कि रहेगा हैदराबाद, बट पहले ही चेंज हो चुका है, ठीक है। इनमें 3 कैपिटल्स की बातें भी कही गई हैं, तो बट अमरावती आप याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो, ठीक है। गोवा पणजी है इसकी कैपिटल, ठीक है, तो ये याद रखेंगे, मतलब आपको कैपिटल्स याद रख लेने हैं। जो को याद रखना, ये जो डॉट वाले सर्कल है ना, ये बेसिकली कैपिटल है, ठीक है। ये जो बिंदी वाले आपको लग रहे हैं ना, यहाँ पे आपका कैपिटल है केरला तिरुवनंतपुरम। तो ऐसे आप याद रखिएगा, जो बिंदी बिंदी वाले उसकी कैपिटल्स हैं, तो आप एक बार में पूरा याद हो जाएगा, ठीक। चलिए, अब मैंने आपको बोला था कि लास्ट में हम क्या करेंगे दोस्तों, जो हम रामसर साइट्स पढ़ रहे हैं उसको एक बार लास्ट में देख लेंगे, और आपके बायोस्फीयर रिजर्व एक बार लास्ट में देख लेंगे। तो इंडिया की मैपिंग तो हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। अब बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करें, ठीक है, सॉरी, रामसर साइट की पहले बात करते हैं, फिर बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं। तो रामसर की अगर बात करें दोस्तों, तो ये इंटर गवर्नमेंटल एक संधि है, ठीक है, अंतर सरकारी संधि है। बेसिकली अगर बात करें तो दो, मतलब सरकारों के बीच में एक संधि है, एक तरह से ऐसा कह सकते हो, ठीक है। 2 फरवरी 1971 को बेसिकली रामसर में ये मीटिंग्स हुई, ठीक है। 2 फरवरी 1971 को वेटलैंड्स को संरक्षित करने के लिए। अब वेटलैंड्स क्या होता है? अच्छा, मैंने इतने वेटलैंड्स पढ़ा दिया, किसी के दिमाग में आया कि वेटलैंड्स क्या होता है? वेटलैंड्स कुछ नहीं है दोस्तों, जो दलदली भूमि होती है ना, दलदली भूमि जिसको हम बोलते हैं, राइट, जिसको आप दलदली या कीचड़ वाली भूमि बोलते हो ना, बेसिकली वही मड वाली जो जो आपकी ज़मीन होती है उसी को बोलते हैं। क्योंकि दलदली भूमि हमें लगता है कि बड़ा दलदल है, बहुत ख़राब जगह है, लेकिन आप पाओगे क्या कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब जैव विविधता। जैव विविधता क्या होता है? जहाँ पे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जंतु सारे उस पे आश्रित हों और विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो जैव विविधता का मतलब क्या है कि डिफरेंट टाइप टाइप के चीज़ें पाई जाती हैं और बहुत सारी पाई जाती है, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता, ठीक है। तो जो दलदली भूमि होती है वहाँ पे देखोगे आप घास भी पाए जाएंगी, फूल भी पाए जाएंगे, पत्ते भी पाए जाते हैं, पेड़ भी पाए जाते हैं, जानवर के लिए पानी भी पीते हैं यहाँ पे दलदली जगह पे आके। तो इसलिए कहा जाता है कि दलदली भूमियाँ जो होती हैं दोस्तों, वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छी होती हैं, प्लस बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको संरक्षित करने की बातें कही जाती हैं। अब भारत में बात करें तो भारत में लगभग 109 169 के आसपास दलदल भूमि है, ठीक है। जिसमें से जिसमें से अगर बात करें तो अभी भारत के पास जो दलदली भूमि है दोस्तों, वो 40 कितने हैं 42, ठीक है। दिखाया तो था मैंने आपको, ठीक है, 42 है, ठीक। तो 42 हमारे पास है रामसर साइट्स। भारत के पास कितने? भारत ने कहा कि हमारे पास लगभग 169 दलदली भूमि है, जिसमें से रेक्टिफाई रामसर कन्वेंशन के द्वारा किया गया है 42 को अभी तक। मतलब उस सूची में डाल के उसको क्या किया जाता है, बेसिकली संरक्षित किया जाता है कि इस चीज़ों को हमें, इनको तो एटलीस्ट बचा के ही रखना है, कुछ भी हो जाए ये दलदली भूमि हमारी सूखनी नहीं चाहिए। बेसिकली ये बेसिकली होता है, ईरान के शहर से ये बेसिकली कॉन्सेप्ट आया था, कई बार हमसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधी है 2 फरवरी 1971 को। 2 फरवरी को हम रामसर कन्वेंशन या रामसर वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता हूँ, देखो ये डाटा ना दिसंबर 2020 तक का अपडेट है, ठीक है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि इन फ्यूचर अगर कभी मतलब 1-2 महीने में ही अपडेट हो जाते हैं, कभी कभी 4 महीने में अपडेट होते हैं, कभी 6 महीने में अपडेट होते हैं। तो जब भी अपडेट हो तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट की वेबसाइट पे जाना है। देखो मैंने सोर्स भी लिख रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। देखो अब ये तरीका है कि ऐसा ना हो ना कि मैं अगली बार भी आपको मैपिंग का कोर्स लॉन्च करूँ तो आप पढ़ो मेरे से, लेकिन नहीं। अगर आपने एक बार पढ़ लिया है तो आप अपडेट करिए अपने आप को। कहाँ से अपडेट करेंगे? सोर्सेज। कौन से सोर्सेज? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी वेबसाइट पर जाएंगे, मैंने दोस्तों ये स्लाइड वहीं से उठाई है। तो अगर कुछ भी अपडेट होता है तो यहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, डेट लिख देते हैं ऊपर, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डेट लिख देते हैं, ऊपर डेट लिख देंगे और किस डेट को उन्होंने अपडेट किया है और कितनी टोटल हो गए ये भी लिख देते हैं। तो अभी जिस दिन हम पढ़ रहे हैं तो इसमें 42 है। जब कभी आप इसी वेबसाइट पे जाइएगा और अपडेट होता है इन फ्यूचर तो आप यहाँ से अपडेट कर लेंगे। तो ये दिसंबर 2020 तक का अपडेट था, ठीक है। उस वेबसाइट पर उनकी पड़ी थी तो मैंने वहाँ तक का अपडेट किया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। टोटल कितने हैं? 42 है, ठीक है। अब आपके लिए एक एक्स्ट्रा काम बताता हूँ, पढ़ने का तरीका देखो क्या है। आप यहाँ पे आप नोट करोगे कि उत्तराखंड में तो है, ठीक है, केरला में भी है, पंजाब में भी है, उड़ीसा में भी है, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उड़ीसा, आसाम, बंगाल, ठीक है, जम्मू कश्मीर, बिहार में भी है, ठीक है, राजस्थान में भी है, आंध्र प्रदेश में, मणिपुर, महाराष्ट्र, गुजरात। उसके अलावा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में भी है, ठीक है, रामसर साइट्स हैं। उसके अलावा केरला में भी है, उसके अलावा लद्दाख में भी है, ठीक है। और उसके अलावा अगर बात करें तो अच्छा, लद्दाख वाला शायद मैंने वेटलैंड्स नहीं बताया था ना, तो याद रखिएगा, ठीक है। सोकर वेटलैंड, ये याद थोड़ा सा याद रखिएगा, मैंने शायद बताया नहीं था ये वाली ना, ठीक है। और उसके अलावा त्रिपुरा में भी है, ठीक है। तो अब यहाँ से चीज़ें आपको बता दें किन किन राज्यों में है, किन किन राज्यों में नहीं है कोई रामसर साइट्स, आपको ये भी देखना पड़ेगा दोस्त मेरे। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर देता हूँ, क्या गोवा में है? मैं देखो आप ऑप्शन दे रहा हूँ। अब ऐसे आएगा कि निम्नलिखित में से किन राज्य में वेटलैंड्स नहीं है? गोवा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब।
कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ना। आप रट रहे हो कि 42 रामसर साइट्स कौन कौन सी है, यूपीएससी ने क्या पूछ दिया आपका, किस राज्य में रामसर साइट्स नहीं है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा और आप अटक जाओगे। ठीक है, तो देखो मैं, एक तो जो होता है ना एक एक्टिव और एक पैसिव तरीके से, तो दोनों ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग करके भी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। हमारी गलती क्या होती है कि हमें ऐसे पढ़ा ही नहीं जाता कि हम दूसरे एंगल से भी चीज़ें सोच पाए। हमें सीधा एक स्ट्रेट लाइन दिखाई जाती है, हम स्ट्रेट लाइन में चीज़ें सोचते रहते हैं और हमें लगता है कि हम कर लेंगे, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बारी आती है तो हम नहीं कर पाते हैं। तो एकदम सीधा सीधा सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे भी आपको पढ़ना है। तो आप देखेंगे इसमें कौन से राज्य में नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूँ मेघालय में है क्या, ठीक है, मेघालय देख लीजिए। उसके अलावा अगर बात करें छत्तीसगढ़ में है क्या, देख लीजिए छत्तीसगढ़ में है कि नहीं है। तो अपने आप स्टेट बोलिए, एक एक 28 स्टेट है, 28 बार बोलना है आपने, ठीक है। तो जो जो आप देखेंगे नहीं है उसकी एक लिस्ट अलग से एक पेज पे लिख के रख लीजिए वहाँ पे, ठीक है, कि इस स्टेट्स में वेटलैंड्स नहीं है, ठीक है। उसके अलावा यूटीज को भी एक बार देख लीजिएगा, जो 8 यूटीज हैं, 8 यूटीज में कौन कौन से वेटलैंड्स हैं, कौन कौन से नहीं है। तो अगर आप देखो तो इसमें जम्मू कश्मीर में आपको वेटलैंड मिल जाएगा, लद्दाख में वेटलैंड मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे तो कहीं आपको वेटलैंड नहीं मिलेगा, राइट। तो ऐसे आप चीज़ें अगर पढ़ोगे दोस्तों तो आपके लिए तो ये थोड़ी आसान भी होंगी और आप आराम से चीज़ें और एग्जाम क्लियर कर पाओगे। जो फोबिया हो जाता है ना, आईएएस बहुत बड़ी चीज़ है यार, हमसे नहीं हो पाएगा, या पीसीएस बहुत बड़ी चीज़ है, हमसे नहीं हो पाएगा, फोबिया निकालिए, ठीक है। तरीका यही है करने का। मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, अब इसमें एक बार चल के देखिए, सिलेक्शन नहीं हो देन यू कैन से कि हाँ सर आपने गलत पढ़ा दिया, राइट। एक बार करके तो देखिए, अगर नहीं हो चीज़ें तो आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हो। इससे जितनी मैंने रामसर चार्ज के बारे में चीज़ें बता दी, आप जितने भी आज तक, मैं आपको गारंटी देता हूँ, जितने भी आज तक 15-20 साल के पेपर उठा के देख लीजिए, अगर आपको एक सिंगल क्वेश्चन ना बने तो आप कहिए कि सर रामसर साइट्स की ये चीज़ें आपने बताई हैं और इसमें चीज़ों को मेरा कन्फ्यूजन हो रहा है, नहीं बन रहा है। आप पाएंगे दोस्तों, मैं 100% इसलिए नहीं बोलता, कई बार चीज़ें कुछ अलग तरीके से पूछ ली जाती हैं। आप पाएंगे कि 90% चीज़ें आप बिल्कुल आराम से कर लेंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे। और यूपीएससी में चाहिए कितना आपको, आपको यूपीएससी में कितना चाहिए होता है, ठीक है, 60%। 60% में जब बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 50% आप सही कर रहे हैं तभी आपका प्री क्लियर हो जाता है, राइट। और फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए तो 40% ही चाहिए। मेंस में 40% से ऊपर नंबर ला रहे हैं और आपका सिलेक्शन होना तक पक्का है, राइट। एक जगह 50% लाना है, एक जगह 40% लाना है, और मैं आपको गारंटी किसकी दे रहा हूँ, 90% तक आप कर लेंगे, राइट। तो यार मेहनत करो, 90% का अपने आप 60% आ जाएगा। समझ रहे हैं आप। उस 10% के पीछे मत भागिए कि यार 10% नहीं बनना, 10%, अरे 90% तो पहले कीजिए, उसके बाद 10% के लिए जो बच जाएगा तब करिएगा, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं यूनेस्को बेसिकली क्या करता है दोस्तों, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करता है, ठीक है। तो यूनेस्को उसको आइडेंटिफाई करता है। तो भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व को उसने आइडेंटिफाई कर रखा है, ठीक है। देखो भारत ने कर रखा है टोटल तो बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों 18, ठीक है, ये 18 टोटल है जिसको भारत ने आइडेंटिफाई कर रखा है। लेकिन यूनेस्को ने कितने कर रखे हैं, यूनेस्को ने दोस्तों कर रखे हैं 12, ठीक है। जिसमें मानव एवं संरक्षित जैवमंडल दोनों है इसमें, ठीक है। तो बेसिकली याद रखिएगा कि 12 को इन्होंने मैप के लिस्ट में शामिल किया हुआ है। तो आप कभी कहीं भी पूछे, कई बार आप पढ़ेंगे तो आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि मैप के अंतर्गत यूनेस्को द्वारा कितने आरक्षित क्षेत्र हैं या कौन कौन से हैं। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ, आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व हमारा कौन सा था, तो याद रखिएगा नीलगिरी, ठीक है। और मैप में ये कब शामिल हुआ है, 2000 में, ठीक है। उसके अलावा लास्ट कौन सा, पन्ना। पन्ना एमपी में आता है, मध्य प्रदेश में। और ये अगर नीलगिरी को देखो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और 2020 में बेसिकली इसको मैप के अंदर शामिल किया गया था, ठीक है। ये तो आपको याद रखना है। प्लस मैप में कौन कौन से बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व है आपको ये भी याद होना चाहिए। मन्नार की खाड़ी है तमिलनाडु में, ठीक है। सुंदरबन है आपका पश्चिम बंगाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में, जिनोरनेक है मेघालय में, पंचमढ़ी है आपका मध्य प्रदेश में, सिमलीपाल उड़ीसा, बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार इसी को बोलते हैं, ग्रेट निकोबार में, फिर अचान कमार, अमरकंटक, ठीक है। ये कहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ में, अगस्ता मलय बायोस्फीयर रिजर्व केरल और तमिलनाडु में, कंचनजंगा सिक्किम में, और पन्ना एमपी में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। तो ये आपको तैयार रखना है मैप के अंतर्गत कितने हैं। उसके अलावा कितने बायोस्फीयर रिजर्व हमारे पास है, तो टोटल कितने हैं दोस्तों, अभी मैंने बताया था 18 है, ठीक है। 1986 से स्टार्ट हुआ है। आपको ये बेसिकली क्या क्या याद रखना है मैं बता देता हूँ। सब एक तो याद रखिए, जो पहला होता है ना उसका ईयर वर्ड सब याद रखना होता है आपको, पहला कब बना था, ठीक। इससे आप गेस मार्क करोगे ना तो तुक्के मारने में भी आपके आंसर सही होंगे। पहला कौन कब बना था, क्या नाम था, और इसमें कौन कौन से पार्ट हैं, लोकेशन मतलब कौन कौन से, देखो वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर नेशनल पार्क, मुद्दूमलाई नेशनल पार्क, नीलाम्बूर, साइलेंट वैली। यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, ठीक है। 2019 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। अगस्ता मलाई वाले में मिल जाएगा कहाँ कहाँ किस किस लोकेशन में ऐसे है, ठीक है। तो याद रखिए किस लिए फेमस है, ये किस लिए फेमस है, किन राज्यों में शेयर करता है, ठीक है। कौन कौन से पार्क है इसके अंतर्गत, ठीक है। और कौन क्या नाम है इसका और कब बना था, ये तो पहले वाले के लिए याद रखना है। बाकी सबके लिए क्या करना है, कौन सा पार्क है, किस लोकेशन पे है, किस राज्य में है, किस लिए फेमस है, ये आपको एटलीस्ट याद रखना है। टाइप याद नहीं रखेंगे तब भी चल जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर पिछली बार का आप देखो तो अगस्ता मलाई से लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ दिया था, 2019 में आई थिंक पूछा था, ठीक है।
तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो उसमें ऑप्शन दे दिया था कि अगस्त्यामलाई में कौन कौन से नेशनल पार्क आते हैं, नेयार, पेपारा, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऐसे ऐसे करके उन्होंने करके तीन चार चार ऑप्शन दिए थे, जिसमें से अगर किसी ने एक बार भी थोड़ा सा पढ़ा रहा होता लोकेशन ना, बिल्कुल आराम से आंसर दे देता। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको तरीका है जो बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी मैपिंग पूरी कंप्लीट होती है, हमने ए टू जेड सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, पूरी कर ली हैं। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है, कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ कहना है, तो डेफिनेटली आप बताइए। ठीक है, और अगर कोई भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हो, और उसके अलावा आप ऐप पे भी हमें मैसेज कर सकते हो, आप यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हो, आप एक नंबर, जो नंबर है आपके पास, उस पर आप मैसेज कर सकते हो, कोई भी डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है। ठीक है ना, तो अब आपको मैपिंग के लिए क्या करना है, आपने 15 लेक्चर में तो मैपिंग कंप्लीट कर ली, अब आपको करना क्या है, इस 15 लेक्चर को आपको एक बार फिर से देखना है। ठीक है, क्वेश्चन अभी नहीं करना है, आपने एक बार पूरा देख लिया होगा। अगर आप 15वां लेक्चर देख रहे हैं, इसका मतलब आपने पहले एक लेक्चर देख रखे हैं। ठीक है, 14वां या 15वां जो भी लेक्चर ये, ठीक है। तो आपको क्या करना, पहले एक बार आपने पूरी कंप्लीट कर ली, फिर एक हफ्ते बाद इसको चालू करिए, फिर से रिवाइज करना। ठीक है, फिर से मैपिंग देखिए। ठीक है, जब आपका एक हफ्ते बाद ये कंप्लीट हो जाए, तो फिर से इसको एक बार देखिए। 3 बार देखने के बाद क्या करिए, घर में मैप लगाइए इंडिया की। इंडिया की 2 मैप आती है, एक फिजिकल मैप बोलते हैं, एक पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। पॉलिटिकल मैप में क्या होती है, सीमाएं होती है। फिजिकल मैप में क्या होती है, पर्वत, पठार, मैदान, ब्राउन कलर, ग्रीन कलर ऐसे दिखता है वो। ठीक है, एक तो इंडिया की 2 मैप होती है, प्लस वर्ल्ड की भी 2 मैपिंग होती है, एक होती है पॉलिटिकल, एक होती है फिजिकल। ठीक है, तो वर्ल्ड की भी दोनों रखनी है, घर में चिपकाना है, और उसको सुबह शाम बस एक बार 5 मिनट के लिए देख लेना है, कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं, कैसे हैं। आपकी सारी चीज़ें तैयार रहेंगी। यूपीएससी के लिए आप 2 क्वेश्चन मार्क, मतलब ये कि यूपीएससी में 4 नंबर आपके पक्के हो गए। जितनी चीज़ें मैंने बताई है, मिनिमम 4 नंबर, मैक्सिमम आपके 6 नंबर। अगर रामसर और ये बायोस्फीयर रिजर्व पार्क वगैरह, आठ 8 नंबर तक भी चले जाते हैं कई बार तो इसमें, बट मैं मिनिमम 6 नंबर बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा उड़ते नहीं है। ठीक है, तो मिनिमम 4 नंबर, मैक्सिमम आपका 6 नंबर मान के चलो कि आपका तैयार हो जाएगा, बस इतने से ही। तो ऐसे देखो डिवाइड करके पढ़ोगे, ऐसे स्मार्ट तरीके से आप पढ़ाई करेंगे, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लोगों में प्यार बांटते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स।